स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे हैं निकुंज में, निधिवन में, और तभी प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष आ गए सामने। स्वामी जी बोले, अरे लाल जी कैसे आए आज? अरे लाडली जी आपको प्रणाम करूं, हे श्यामाजू आपको प्रणाम करूं। प्रिया जी बोली, स्वामी जी आज आपको निर्णय करना। बोले कहा, कैसो निर्णय? बोले हम दोनों नृत्य करेंगे, आप बताओ कौन सा बढ़िया कर रहा है। स्वामी जी बोले, जे तो फंसाए दियो मुंह को। अब प्रिया जी को नाम लूंगो तो जे रूठ जाएगो लाला, और लाला को नाम लूंगो तो प्रिया जी रूठ जाएंगे। प्रिया जी तो हमारी प्राण है, इनको रूठना हमें प्रिय नहीं है। और लाला रूठ जाए तो माने ना है, 10-10 दिना तक या के पास जाओ फिर वो ना माने, अब कहा करूं। स्वामी जी बोले, अब फंस तो गए हैं, करो। बड़ी लीला हमारे ब्रजमंडल में अद्भुत है। एक पद गाया जाता है, बेसर कौन की अतिनी की बेसर, दाव पड़ो ललिता के आगे, कौन सरस कौन फीकी बेसर, कौन की अतिनी की। हे ललिता जी बताओ, दोनों प्रिया प्रीतम श्रृंगार करके आए, बताओ बेसर कौन की ज्यादा बढ़िया लग रही है? अब ललिता जी बोले, कौन को नाम लूं? ठाकुर जी कह रहे हैं, तेने अगर मेरा नाम ना लियो गोबर चोटी तो ये बताऊंगा मैं। प्रिया जी कह रही है, हे ललिता तू सदा मेरे संग रहवे, मेरी ओर देख ले, अच्छे तो निहार ले। तब अंत में श्री ललिता जी कहती है, नेक सरस लली की बेसर। कौन की बेसर ज्यादा सुंदर है? बोले प्रिया जी की बेसर, ठाकुर जी की भी सुंदर है, प्रिया जी की, पर नेक सरस लली की बेसर। ठाकुर जी रूठ के चले गए। अब ललिता जी मनाती डोल लगे, नहीं माने। बोले हम भाई उन्हीं की प्रशंसा करो, उन्हीं की जय जयकार। मन से तो ठाकुर जी भी यही चाहते हैं कि प्रिया जी की प्रशंसा हो, और मन से प्रिया जी भी चाहती हैं कि लाल जी की प्रशंसा हो, पर प्रकट लीला में कहते हैं हमारी प्रशंसा कर। तो आज स्वामी जी के सामने प्रिया प्रियतम दोनों आए गए, आए करके बोले, हम नृत्य करेंगे, बताओ कौन को बढ़िया। स्वामी जी बोले, करो। पहलो नृत्य भयो, मृदंग वाले मृदंग बजा रहे हैं, सेनाई बज रही है, सारंगी बज रही है। पहले ऐसे ना बजानी, धीमे ही बजाओ। तो ठाकुर जी नृत्य करने लगे। तो ठाकुर जी ने हाथ तो ऐसे ही रखे, अपने हाथ ना हिलाए, पामंते ही नृत्य कियो, और ऐसे ऐसे पाम मटकाए महाराज, घुंघरू बजे, छम छम छनन बाजे, मोहन की पैजनिया। ऐसे ठाकुर जी थिरक थिरक करके नाचे। और जैसे ही सम पे आके ठाकुर जी ने अपना नृत्य विश्राम किया, प्रिया जी बोली, अब मैं आऊं। स्वामी जी तो नेत्रों से अश्रु बहाने लगे ठाकुर जी का ही नृत्य देख के, कितना सुंदर नाच रहे हैं। लेकिन किशोरी जी ने जैसे ही फिरक ली है महाराज, किशोरी जी की एक झनकार हेते ही स्वामी जी तो बलैया लेने लगे, जय हो जय हो। निर्णय तो बाद में लूंगो, लाल जी बुरो मत मानियो, या बार तो किशोरी जी विजय भई हैं, किशोरी जी जीत गई हैं। किशोरी जी जीत गई। ठाकुर जी गए मृदंग वारे, दारी के बिग्गो दिखे, ललिता ने खरीद लिया होगा। तो मेरे नाचवे पे तो धीमे बजा रहा हो, किशोरी जी के पे आवे पे ऐसी तेने तान बजाई, उनको नृत्य बढ़िया आएगो। अब के दारी के तेने नहीं बजाई तो बताऊं। किशोरी जी बोली, संगीत वारिन ते कहा लड़ो, कला होनी चाहिए भीतर। और सामने बैठे स्वामी श्री हरदास जी नेत्रों से अश्रुपात करके बेहुल हो रहे हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, प्रिया प्रियतम मेरे सामने नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, श्यामाजू? बोले हाँ। अब के आप पहले नाचो, मैं बाद में नाचूंगा। अच्छा? बोले हाँ। सो प्रिया जी आई, ना तो पाम हिलाए ना हाथ हिलाए, केवल भौं मटका रही हैं, अपने नेत्र चला रही हैं।
ऐसी भौं मटकाई, ऐसे नेत्र चलाए, मुख की ऐसी आकृति बनाई। हमारे भारत में ऐसा भी नृत्य भैया देखो, चाहे कथक हो, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे जितने भी नृत्य हैं संसार में, सब प्रगटे हमारे कुंज बिहारी लाल जी से हैं, सब इनसे ही प्रकट भये। ऐसी भाव भंगिमा, ना तो हाथ हिल रहे हैं ना पैर हिल रहे हैं, केवल मुख हिल रहा है श्री प्रिया जी को, और देख करके सब न्योछावर रह रहे हैं। ठाकुर जी बोले, या मैं तो श्री जी हार जाओगे, क्योंकि सैन चलानो तो मुंह पे ही आवे। जैसे ही ठाकुर जी आए महाराज, आधे से नेत्र बंद करके और जैसे ही कटाक्ष भर भर के इधर उधर देखने लगे, और इनकी तो कहा चले श्री श्यामाजू ही मूर्छित है गए। आहा, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। ऐसे कटाक्ष भर के जैसे किशोरी जी की ओर देखो, श्यामा जी बोली, हे श्याम सुंदर ऐसे मत देखो। क्यों है गई बस इतने में ही? अब ही तो प्रारंभ किया है किशोरी जी। ना ना, या बार ये जीते स्वामी जी, इनको विजय कर दो। हाँ हाँ, या बार लाला जीत गए, और दोनों के एक एक पॉइंट है गए। अब आएगा भाई फाइनल मैच है आज, अब बताओ अब क्या होगा। प्रिया जी बोली, अब के श्याम सुंदर आप पहले प्रारंभ करो। तो बोले, हाथ को नृत्य करेंगे। हाथ की ऐसी ऐसी भंगिमा बना करके ठाकुर जी नाचे। ठाकुर जी नृत्य करने के बाद जैसे ही किशोरी जी आई हैं, किशोरी जी की जो मुद्रा ही ऐसी है, वो तो खड़ी ही ऐसे ही हूं मैं, रास में भी ऐसे ही जामे। जैसे ही महाराज अपनी भुजा ऊपर करी है, आहा, श्याम सुंदर तो नतमस्तक दंडवत करने लगे, जय हो श्यामाजू की जय हो। और अब अकेले और अकेले नहीं, किशोरी जी को हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर और श्री प्रिया जी दोनों नृत्य करने लगे। ऐसा नृत्य भयो, सामने बैठे बैठे भाव विह्वल हो रहे हैं श्री स्वामी हरदास। स्वामी श्री हरदास जी महाराज पद गाने लगे और श्री प्रिया प्रियतम विलास करने लगे। अंत में द्रुत गति जब हुई ताल की, ताल जब तेज हुई, फिरकनी लेने लगे निधिवन में प्रिया प्रियतम, और लेते 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 जैसे ही पद विश्राम भयो, दोनों आकर के एक तरफ तो प्रिया जी और दूसरी तरफ ठाकुर जी, दोनों आकर के स्वामी श्री हरदास जी गोद में आके बैठ गए। हांफन लगे जोर जोर से, श्वास चलन लगी। कोई स्वामी जी की गुदरीते ही अपनों पसीना पहुंच रहे हैं। स्वामी जी तो कह रहे हैं करुआ लाओ, जल पिलाओ। स्वामी जी अपने करुआते ही जल पिला रहे हैं दोनों उनको। प्रिया जी बोली, अब बताओ कौन ने बढ़िया नृत्य किया? स्वामी जी प्रिया जी की ओर देख रहे हैं, सो ठाकुर जी कौन ही मार रहे हैं, मैं हूं बैठा हूं यहाँ पे, मेरी ओर देखो, सबरो पक्ष उन्हीं की तरफ ही चलो जाए। मुझ को पता है पूर्व की ललिता हो आप, लेकिन या को मतलब ये थोड़ा ही है कि उन्हीं को सब वर दोगे। तो स्वामी जी ने क्या किया, बोले बाह से तो पकड़े हैं ठाकुर जी और देख रहे हैं किशोरी जी की ओर, और क्या कर रहे हैं, हाथ देखियो, और कह रहे हैं हे स्वामिनी जी आपने ही अच्छो कियो है। मतलब किशोरी जी की प्रशंसा कर रहे हैं और ठाकुर जी को कर रहे हैं, बोले करो तो तुमने ही बढ़िया, लेकिन प्रशंसा इनकी होने दो। तो जैसे ही ठाकुर जी ने हिलाए तो ठाकुर जी ने कही, अरे स्वामी, हो थोड़ी पकड़ के बोले आप तो बड़े रसिक हो। तब से स्वामी जी को रसिक शिरोमणि की उपाधि ठाकुर जी ने प्रदान की। ये क्या है? ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। और इस परम धर्म की स्थिति में ले जाने वाला मार्ग श्रीमद् भागवत है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, जहां पर आप अपने सुख का विचार नहीं करते हैं, अपने शयन का विचार नहीं करते हैं, अपने भावनाओं का विचार नहीं, बस प्रिया प्रियतम राजी रहें, उनको देख मैं राजी रहूं, ये परम धर्म की स्थिति है। भक्ति करते 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 अपने सुख समाप्त नहीं हुए तो आपने भक्ति नहीं की है। भक्ति करते करते तो अपना सुख विश्राम है जाए, ठाकुर जी को सुख प्रारंभ है जाए, वो राजी रहें, वो सुख में रहें, वो आनंद में रहें, बस। और उस मार्ग में ले जाने वाला प्रथम मार्ग भागवत जी से ही प्रारंभ होता है। इसलिए वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। अब दूसरी बात, इस परम धर्म के मार्ग का अधिकारी कौन है? कौन इस परम धर्म के मार्ग में जा सकता है? तो भैया बहुत ध्यान से सुनियो, वृंदावन प्रेम मार्ग में
एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। कौन? जिसके चित्त में कपट ना हो, जिसके चित्त में छल ना हो। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष ना हो। दूसरों की प्रशंसा सुन के, दूसरों की उपलब्धि सुन करके जो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, जिनके मन में ईर्ष्या तुरंत जन्म ले लेती है, ऐसे लोगों को वृंदावन रस कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं, हमारे चित्त में काम दोष है उसका नाश हो जाएगा, क्रोध दोष है उसका नाश भी हो जाएगा कथा सुनते सुनते, लोभ दोष है उसका नाश भी हो जाएगा। लेकिन अगर ईर्ष्या दोष है तो भगवत प्राप्ति असंभव है। इसलिए किसी की प्रशंसा सुन के, किसी की उपलब्धि सुन करके, किसी के बारे में बहुत विशेष सुन करके आपको चिंता होती है, आपका मुख मुरझा जाता है, आप ईर्ष्या में चले जाते हो, तो इसका मतलब है कि सब मिलेगा आपको, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इसलिए ईर्ष्या दोष का नाश करो, उसको मत आने दो। क्या करें, कैसे नाश करें? भैया जब जब खांसी हो तब तब सिरप पी लो, तब तब दवाई ले लो। ऐसे ही जब जब दोष जन्म लेवे, जब जब दोष प्रकट हो अपने चित्त में, उसी समय भुजा उठा करके भगवान नाम गाया करो, भुजा उठा करके श्री जी को पुकारा करो, भुजा उठा करके ठाकुर जी के गुणगान गाया करो। किसी की प्रशंसा हो रही थी और वो प्रशंसा सुन के आपको ईर्ष्या होने लगी, मन में आने लगा अरे वो मुझसे आगे निकल गया, तभी अपने मन को समझाओ नहीं 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 नहीं, सबका अधिकार है, सब परिश्रम करके आगे जा सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हे स्वामिनी जी, मेरे चित्त में अभी अभी ईर्ष्या प्रकट हुई, कृपा करके इस ईर्ष्या को शांत करो। दोष प्रकट होते ही नाम औषधि यदि ले ली जाएगी तो दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे 3-4 प्रयास के बाद में दोष प्रकट होगा ही नहीं। फिर चाहे जिसकी प्रशंसा कर दी जाए आपके आगे, आपको ईर्ष्या नहीं होगी, आप और प्रसन्न हो जाओगे। अच्छा भगवान करे सब ऐसे ही आगे बढ़ें, सब खूब धन कमाएं, सबके पास खूब। जब काम उत्पन्न होता हो, जब क्रोध आता हो, जब लोभ उत्पन्न होता हो, भाई कई लोग कहते हैं नाम जपने का उचित समय क्या है? वैसे तो पूरे दिना जपो, लेकिन जब दोष आता हो चित्त में, उस समय विशेष रूप से भजो। आपके किसी मित्र ने कुछ गलत किया, आपको क्रोध आ गया, तो क्रोध आने पे हम क्या करते हैं? उससे लड़ने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सुना दूं, थोड़ा उससे लड़े आऊं, उसको थोड़ा बुरी भली कह आऊं। उसकी जगह कमरा में जाओ, आसन बिछाओ, बैठ करके श्री किशोरी जी का नाम जप करने लग जाओ। हे किशोरी जी, मुझे बहुत क्रोध आया है, मैं नाम जप करूंगा। जब क्रोध आवे, जब लोभ आवे, जब ईर्ष्या होवे, जब कोई दोष उत्पन्न हो, नाम जप करो। रात्रि में सोए हैं और मन में कोई विचित्र भावना प्रकट हो जाए, रात्रि में उठ जाइए, अपने आसन पर बैठ करके उसी समय कथा लगा करके सुनने लग जाइए। भैया ऐसे ही मन सुधरेगा, नहीं तो मन सुधरने वाला नहीं है। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी लुटे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। बड़े बड़े ज्ञानी लुटे हैं, बड़े बड़े महारथी लुट गए हैं इस संसार में, हम कौन सी खेत की मूली हैं? फिर हम ना लुटें और हमको कुछ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये संसार के विषय प्रभाव हमारे ऊपर भी डालेंगे। इसलिए भैया चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते सोते जागते, बस जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। कई लोगों को मैंने देखा कि वो माला झोली नहीं छोड़ते, पर जब क्रोध आता है माला हाथ में लग रही है और सामने वाले को ऐसे भी करते रहते हैं।
क्या फायदा आपके नाम का? तिलक तो लगाते हैं, खूब भर के चंदन लगा रखा, महाराज माथा दिख ही नहीं रहा, चंदन इतना लगा रखा है, लेकिन 10 रुपया के पीछे लड़ रहे हैं किसी से। घर में किसी ने बात नहीं मानी तो कलेश हो रहे हैं। अरे तो फिर किस बात का नाम है, किस बात का तिलक है, किस बात की कंठी है, किस बात की एकादशी है, जब आपके स्वभाव में ही परिवर्तन नहीं आया है? तो वो तो वही बात हो गई, आप रोज दवाई लेते हैं लेकिन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, आप रोज दवाई लेते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों? दवाई तो ले रहे हो, परहेज नहीं कर रहे, परहेज नहीं कर रहे हैं। नाम रूपी औषधि लेते रहिए और उस औषधि को इसी भाव से लीजिए, मुझ में जो क्रोध है वो इस नाम से समाप्त हो, मुझ में जो ईर्ष्या है वो इस नाम से समाप्त हो। ठाकुर जी मिलेंगे बाद में, हम लोग पहले ही माला झोली लेते, श्री राधा श्री राधा। क्यों? किशोरी जी मिल जाए, किशोरी जी मिल जाए। नहीं, किशोरी जी बाद में, उससे पहले अपने दोषों की लिस्ट बनाओ, पहले किशोरी जी के लायक तो बने हम। हे नाम भगवान, आपके आश्रय से पहले हमारे दोष का समन्वय कीजिए। हे नाम भगवान, आप आकर के पहले हमारे दोष को विनाश कीजिए, हमें योग्य बनाइए कि हम किशोरी जी को प्राप्त कर सके। हम में जितने दोष हैं सब दोष नाम से ही ठीक हो सकते हैं, कथा से ही ठीक हो सकते हैं। कथा सुनने भी आते हैं ना, तो भी बाहर से ही सोचते हुए आया कीजिए मुझ में क्या क्या कमियां हैं, वो कमियां कैसे ठीक होंगी। हे कथा भगवान, आप कृपा करके मेरे उस दोष को निवृत्त करो। भैया दीनता आनी चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि शिकायत खत्म नहीं हो रही है। पर भैया जिसको ठाकुर जी को भजना होता है ना, वो भज ही लेता है। प्रहलाद जी के पिता राक्षस, प्रहलाद जी के चाचा राक्षस, प्रहलाद जी के भैया राक्षस, प्रहलाद जी का पूरा परिवार राक्षस, लेकिन प्रकट कर दिया खम्भ से नृसिंह भगवान को। जिसको भजना होता है वो भज ही लेता है, और जिसको नहीं भजना होता ना वो सब शिकायतें बताता है। सत्य बता रहे हैं, दीक्षा देते समय सामने वाला जैसे घर में थोड़ा ऐसा ऐसा है तो मन ही नहीं होता फिर दीक्षा दें। अरे भाई दृढ़ पूर्वक करके आओ, दीक्षा ले रहे हैं तो फिर पूर्ण रूपेण समर्पित होंगे, नाम के प्रति आश्रित हो रहे हैं तो फिर। अरे इतनी सी बात है, जीव की वस्तुएं त्यागनी है, बस नहीं तोड़ सकते क्या? ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए इस जीव की लूली बाई के स्वादों को नहीं छोड़ सकते। लूली बाई है, एक हड्डी नहीं है इसमें, पर इसके चक्कर में सारी हड्डियां टूटती हैं हमारी, एक एक हड्डी टूटती है। और एक बात श्रीमद् भागवत कहती हैं, जितम सर्वम जिते रसे। आंखों को कंट्रोल मत करो, कानों को कंट्रोल मत करो, हाथों को पैरों को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जीव को अपने वश में ले आओ। जीव वश में आ गई तो सब अपने आप वश में आ जाएंगे। पर ये बड़ी खतरनाक है लूली बाई, आती नहीं है वश में। ये भी वश में कैसे आवेगी? खूब नाम जप करो, खूब नाम का आश्रय लो, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। बस नाम ऐसा बैठ जाए जीव पर, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कभी छोड़े ना, उसी से कल्याण होगा। चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।